हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले सेशंस में हमने बॉडी पूरा आंसर राइटिंग के बारे में डिस्कस किया था कि कंक्लूजन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट बॉडी इन आंसर राइटिंग। तो सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में कीवर्ड्स आते हैं जो कि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि इनको कैसे कीवर्ड्स को समझे, क्योंकि हमें आंसर अकॉर्डिंगली एड्रेस करना पड़ता है। तो हम आज वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कीवर्ड है डिस्कस। तो डिस्कस के अंदर आप जब भी आप क्वेश्चन के अंदर देखते हो तो डिस्कस द फीचर्स ऑफ दिस, डिस्कस द फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, लेट्स से अगर ये क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कैसे करोगे। डिस्कस के अंदर आपको उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों बताना है, ये आपको करना ही है। डिस्कस का मतलब ये है कि आप किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो और कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर रहे हो। द नेक्स्ट इज कॉमेंट। किसी के अंदर कॉमेंट आता है कि कोई स्टेटमेंट दे दिया है, नाउ कॉमेंट। तो कमेंट के अंदर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को एड्रेस करोगे। देन आता है क्रिटिकली कमेंट। क्रिटिकल का मतलब होता है कि आपको क्रिटिकल होना है, यानी कि पॉजिटिव भी बताना है, नेगेटिव भी बताना है, बट थोड़े ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा बताने होते हैं क्रिटिकली कमेंट के अंदर। ठीक है। देन डू यू अग्री एंड डू यू थिंक, ये क्वेश्चन आता है। ये मोस्टली ऐसे क्वेश्चन हमें GS 4 के अंदर में मिलते हैं। तो इसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं सबसे ज़्यादा डू यू थिंक के अंदर, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते बताते आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है। देन एक आता है हाउ फार डू यू अग्री। हाउ फार डू यू अग्री का मतलब होता है कि आप कितना सहमत करते हो, कितना सहमत करते हो कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी क्वेश्चन का जो कोई स्टेटमेंट है उससे। तो इसके अंदर भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताना है, बट ज़्यादा फोकस करना है वो पॉइंट पे जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। सो इसका मतलब ये होता है कि हाउ फार डू यू अग्री। डिफाइन। डिफाइन के अंदर आपको पूरा एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट बताना है। एक्सप्लेन आता है। एक्सप्लेन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट बताना होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेलिंग में बताना होता है। जैसे कि लैंडस्लाइड का कोई क्वेश्चन आता है तो लैंडस्लाइड का कॉन्सेप्ट बताओगे आप, उसको फिर डिटेल के अंदर बताओगे, लाइक एरियाज कौन से में होता है, लैंडस्लाइड होता क्यों है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। देन एंड में कंक्लूजन। और NDMA का कोई गाइडलाइंस अगर आपको याद है या फिर मेंशन कर सकते हो कंक्लूजन के अंदर रेफरेंस ऑफ NDMA। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी के साथ बताना होगा एक्सप्लेन के अंदर। इलस्ट्रेट अगर आता है तो इसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स यूज करने हैं, और आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स यूज कर सकते हो, डायग्राम्स यूज कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन के अंदर। कंपेयर आता है। कंपेयर के अंदर मतलब सिंपली आपको डिफरेंसेस बताने होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आ गया कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, तो आपको उसके अंदर टेबल्स बनानी है और कंपेयर करना है कि हाउ कंपेरेटिव एनालिसिस जिसको बोलते हैं वो आपको करना है। एग्जामिन अगर आना है तो एग्जामिन के अंदर आपको पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा बतानी है कि हाँ हम किसी चीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं कि व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स इन दिस एग्जामिन, लेकिन थोड़ा डिटेल इलेबोरेशन करना है। मोर ओवर पॉइंट्स ऐसे हैं, बट आपको इन कीवर्ड्स को और इन आंसर्स को इस तरीके से यूज करना है जो आंसर क्वेश्चन की डिमांड होती है। ऐसे नहीं कि अगर डिफाइन पूछा है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दिया और कुछ आगे बोला ही नहीं। कॉन्सेप्ट बताओ, बट मोर फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट रेदर देन सिग्निफिकेंस और कॉन्सिक्वेंसेज और नेगेटिव एस्पेक्ट। ठीक है ना। एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम आंसर करें तो आंसर को हमें उस वर्ड्स में करना है जिसमें ये आस्क पूछा जाता है। आंसर द क्वेश्चन इन द वर्ड्स इन विच दे आस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्वेश्चन हमें पूछा जाता है क्रिटिकली कमेंट करो, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों बताने हैं। ऐसा नहीं कि आप उसके इवोल्यूशन बताने लगे। अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन का पूछा है कि हाउ फार हड़प्पन सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू प्रेजेंट एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो उसके अंदर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे रिलेटेबल है उसके बारे में बताना है, रेदर देन कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन बना कैसे। तो क्वेश्चन की जो पूछा गया है क्वेश्चन को उसी फ्रेम में आपको एड्रेस करना है। कंटेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग होते हैं जो डेली प्रैक्टिस करते हैं बट उनके पास कंटेंट ही नहीं होता, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा कंटेंट होता है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो दोनों के अंदर बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपको आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप एक दिन आप पूरा दिन सिर्फ एक आंसर लिख रहे हो बस आपकी पढ़ाई हो गई, नहीं। आप जितना पढ़ रहे हो, लेट्स से अगर आप मान लो हिस्ट्री का कोई चैप्टर नंबर गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको गुप्ता एम्पायर के क्वेश्चन के बारे में आप लिख लो। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको लिखो। तो कंटेंट के अंदर और राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर कोहेरेंस होना चाहिए, इंटरलिंकेज होनी चाहिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप मॉडल आंसर्स ही से ही अपना कंटेंट बना सकते हो। मैं भी कई बार बहुत सारी टॉपिक्स नहीं पता होते थे तो आई यूज्ड टू मेक कंटेंट वाया मॉडल आंसर।
मॉडल आंसर को एज इट इज़ याद कर लेती थी। एक स्मॉल नोटबुक लिख सकते हो आप GS4 के लिए, जिसके अंदर आप एथिक्स के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स अगर कहीं भी देखते हो न्यूज़पेपर के अंदर, या कहीं मेट्रो में जा रहे हो वहाँ कहीं एग्जाम्पल्स दिख गए, या कोई हिस्टोरिकल साइट घूमने जा रहे हो वहाँ पे बहुत सारे कोटेशंस वगैरह बहुत सारी लिखे होते हैं एग्जाम्पल्स, तो वो यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप स्मॉल नोटबुक रख सकते हो। आंसर के अंदर स्ट्रक्चरिंग इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको हमेशा बताया। तो इंट्रोडक्शन पे हमने बात कर ली, कंक्लूजन पे बात कर ली। नाउ ये बॉडी जो हमने बताई है ये वही है कि कैसे एड्रेस करना है। तो स्ट्रक्चरिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा 3 से 4 लाइन का। उसके बाद आप बॉडी के अंदर यही जो कीवर्ड्स दे रखे हैं पीछे, इनको एक्सप्लेन करके क्वेश्चन की डिमांड को आप क्वेश्चन की डिमांड करो, और कंक्लूजन लास्ट में 3-4 पॉइंट आप यूज़ करो। सारे पार्ट सब पार्ट्स एड्रेस करो क्वेश्चन के। कई बार क्वेश्चन में 2-3 सब पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, डिफाइन करके, तो आप वो सारे सब पार्ट्स आप एड्रेस करो। स्टैब्लिशमेंट, एम्बेलिशमेंट बहुत ज़रूरी है। एम्बेलिशमेंट का मतलब है यूज़ करो बॉक्सेस को, कोटेशन को यूज़ कर सकते हो एथिक्स के अंदर, स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम का यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, स्पेशली इन इलस्ट्रेट वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और कंपेयर वाले क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपका सबसे ज़्यादा है। आई थिंक ये RRR एक स्ट्रैटेजी है, रीड, रिवाइज एंड रिप्रोड्यूस। रीड मतलब आप अपना कंटेंट बनाओ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट वो है। रिवाइज मतलब कि जो भी कंटेंट पढ़ा है उसको पढ़ो, बार बार प्रैक्टिस करो डेली जो भी आपका है। और रिप्रोड्यूस मतलब कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको लिख लो इन द सेंस कि कोई क्वेश्चन बना के लिख लो। अगर क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिल रहा है, खुद ही क्वेश्चन बनाओ और खुद ही उसका आंसर लिख लो इन कीवर्ड्स की हेल्प से। कि अगर आपने लिख दिया कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ गुप्ता एम्पायर्स आर्किटेक्चर, अब लिख लो उसका आंसर। आपने अगर हर्षवर्धन एम्पायर के बारे में पढ़ा तो क्रिटिकली कमेंट द रेन ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर। तो इस तरीके से खुद ही क्वेश्चन बनाओ, खुद ही इसका आंसर लिखो। और अगर कोई भी डाउट होता है आंसर से रिलेटेड, आप मुझे अपने आंसर जो है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मुझे इस ID पे मेल कर सकते हो। आप हमेशा मुझे आंसर्स, आई विल इवेलुएट इट एंड मैं आपको फीडबैक दे दूँगी। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। सो प्लीज़ कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच।